दुनिया भर में हार्ट की बीमारियां तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बीते एक दशक में हार्ट डिजीज से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट मौतों का सबसे बड़ा कारण है। हार्ट अटैक होने की एक बड़ी वजह बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। शरीर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है तो इससे हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और दिल का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में इजाफा होने का एक बड़ा कारण खराब खान पान और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार टीवी9 से बातचीत में कहते हैं, देखिए, कोलेस्ट्रॉल के जो डिपॉजिट्स होते हैं ये आपकी आर्टरी में जाके जमा हो जाते हैं, जिससे वह ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये ब्लॉकेज या जिसे बोलते हैं स्नोसिस या प्लाक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स बोलते हैं, तो ये जब ये रप्चर करते हैं तो वहाँ क्लॉट बनती है, जिससे हार्ट अटैक आता है। जो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य रीज़न रहता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका पुअर डाइटरी हैबिट्स है, अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ाता है। स्पेशली जो रिपीटेड फ्राइड फूड होते हैं, जैसे कि इवन जो आपको माइक्रोवेव वाली चीज़ें होती हैं जो उसमें बना सकते हैं, या जो बार बार तली जाती है, जैसे समोसा हो गया, इवन बेकरी प्रोडक्ट्स, जो हिडन फैट होता है काफ़ी कॉमन होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। तो जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, केक्स हो गई, इसमें भी काफ़ी मात्रा में आपका ऑयल्स यूज़ होता है। तो इस ऑयल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप बाहर का जंक फूड खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड चेन हो गई, कहीं की चेन हो गई, तो आप इसमें जो कोलेस्ट्रॉल या ऑयल जो यूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और रिपीटेड फ्राइंग से क्या होता है कि जो आपका ट्रांस फैटी एसिड्स होता है या जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा उसमें बनता है। आप देखते हैं समोसे को बार बार तला जाता है सेम उसमें, तो जो ऑयल बार बार यूज़ होता है तो उसमें और ख़राब उससे कंटेंट बढ़ते जाते हैं। और जब आपका सेवन करते हैं तो ये आपकी हेल्थ को काफ़ी गलत ढंग से अफेक्ट करता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। दूसरा एक रीज़न होता है जेनेटिक फैक्टर। कुछ लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन जो जेनेटिक प्रीडिस्पोज है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल अपने आप बढ़ता है। इवन अपना डाइट भी ठीक रख रहे हैं तो, लेकिन हाँ, डाइट ठीक रखने से, लाइफस्टाइल ठीक रखने से आप काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है मेटाबॉलिक डिजीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है और थायराइड प्रॉब्लम्स है या कुछ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो इसमें भी आपका लिपिड प्रोफाइल बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, आपका हाइपोथायराइडिज्म है, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अफेक्ट होते हैं। और तीसरी चीज़ हो गई, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रख रहे हैं। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी में भी ले रहे हैं तो आपको हार्म वे में अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली जो चीज़ आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या आप जंक फूड को आपको कम अफेक्ट करेगी। तो अगर आप सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अगर आपने रेगुलर टेस्ट करवाए हैं तो जेनेटिक डिजीज़ रूल आउट हो जाएंगी। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं तो आप जो बैड डाइटरी हैबिट है उससे बढ़ जाएंगे। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, मेटाबोलाइज कर लेती है। तो जब भी जिस वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इसमें दो तरह के हमारे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल बोलते हैं इसको। एचडीएल क्या करता है, आपको हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करता है। जितना ज़्यादा लेवल एचडीएल का होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है हार्ट के लिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं एलडीएल। जितना एलडीएल आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा उससे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होने के या ब्लॉक के जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं कहीं की भी आर्टरीज में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ट की आर्टरीज में होते हैं। आपको ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकते हैं। इवन आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो लिम्ब में इश्चीमिया होता है, देखते हैं किसी का लिम्ब काला पड़ गया है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से, और यहाँ ब्लॉकेज आ गई, तो ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकती है, आपकी हार्ट में, किडनीज में, लिम्स में, ब्रेन में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट अफेक्ट हो, कोई भी ऑर्गन आपको अफेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड हो। आपका लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल है, जिसमें आप जंक फूड कम से कम लें या ना लें, अल्कोहल कम लें, आप स्मोकिंग ना करें। आप अगर आप डाइट लेते हैं तो उसमें आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की सर्विंग्स है एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग आपको डेली बेसिस पे लेनी चाहिए। और अपना वेट कंट्रोल रखें। अगर आपका वेट आइडियल है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी हद तक आप जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, उससे आप बच सकते हैं। सर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुछ सिम्टम्स? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कुछ जो जेनेटिक डिजीज़ होती है उसमें तो आपके पास साइन सिम्टम्स आते हैं कि आप कॉर्नियल डिपॉजिट्स हो सकते हैं या जेंथेलिज्मा हो सकते हैं। जो जेंथेलिज्मा आपको फिंगर्स में हो सकते हैं या प्रोमिनेंट लेग्स की प्रोमिनेंट सरफेसेस पे हो सकते हैं, तो वो आपको मेकआउट हो जाता है। लेकिन जो बाकी प्रॉब्लम्स है हाइपर कोलेस्ट्रोल की, बहुत एसिम्टोमेटिक होती है, बहुत आपको पता नहीं चलेगा।
जब बहुत लेट स्टेज हो जाएगी, जब वहाँ ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट हो जाएगी, तो आपको पता लगना शुरू होता है कि हाँ, मुझे ये डिजीज़ इस स्टेज तक आ गई है, मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन के लिए आपको हमेशा ही ब्लड टेस्ट करवाना है। रेगुलर बेसिस पे आपको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग 6 मंथली या 1 ईयरली आपको एक रेगुलर फिजिकल चेकअप करवाना है। बीते कुछ सालों से लोगों का लाइफस्टाइल काफी खराब हुआ है। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो हार्ट अटैक का भी कारण बनता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की आर्टरीज में लिपिड का लेवल बढ़ने लगता है। इससे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। ऐसे में हार्ट को ब्लड पंप करने में परेशानी आती है और हार्ट अटैक आ जाता है। चिंता की बात यह है कि अब कम उम्र में भी लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। कोविड महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। एक है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसे एचडीएल कहते हैं, और दूसरा होता है एलडीएल। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एलडीएल का लेवल शरीर में जितना बढ़ेगा, हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही अधिक होगा। ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से पेरिफेरल हार्ट डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट के अलावा ब्रेन में भी हो सकता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की पहचान के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है। अगर टेस्ट में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ आया है तो डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराना चाहिए। इस मामले में लापरवाही ना करें। बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कैसे रखें? जंक फूड को डाइट में शामिल ना करें। शराब का सेवन ना करें। रोज फलों को जरूर खाएं। एक्सरसाइज करें। लाइफस्टाइल को ठीक रखें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण ये हैं कि आपकी आंखों की पलकों पर पीले रंग का उभार आ जाएगा और पैर सुन्न हो जाएंगे। सबसे अहम है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें।